अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, आजकल बरेली वालों में और अजमेर वालों में कुछ झगड़ा चल रहा है, टेंशन चल रही है। अजमेर वाले कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम, ये सलाम हम अपने यहाँ नहीं पढ़ने देंगे। बरेली वालों को ज़िद है कि हम ये सलाम पढ़ेंगे। दोनों अपनी अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर अजमेर वालों को इस सलाम से क्या चिढ़ है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम जो आला हज़रत का लिखा हुआ सलाम है, पता नहीं बरेली वालों को, अजमेर वालों को इस सलाम से क्या चिढ़ है कि वो कहते हैं कि हम ये सलाम नहीं पढ़ने देंगे। और बरेली वाले भी इस ज़िद पे अड़े हुए हैं कि हम ये सलाम पढ़ेंगे। अरे जब वो ज़िद पे हैं तो तुम मत पढ़ो। लेकिन नहीं, उन्हें भी अपनी ज़िद है, वो भी अपनी ज़िद पे हैं कि हम भी ये सलाम पढ़ेंगे। और अजमेर वाले भी अपनी ज़िद पे हैं कि हम ये सलाम नहीं पढ़ने देंगे। अजमेर वालों को पता नहीं है आला हज़रत से क्या चिढ़ है कि वो इस सलाम को पढ़ने को मना करते हैं। अजमेर वाले जो सरवर चिश्ती हैं, एक कामरान चिश्ती हैं, मैंने उनको सोशल मीडिया पर देखा है कि खुद के दाढ़ियाँ नहीं हैं, खुद बादशाह नहीं हैं, लेकिन ज़िद है कि आला हज़रत के सलाम को हम नहीं पढ़ने देंगे। और वो लुटेरे हैं, जब वहाँ ज़ायरीन जाते हैं तो उनसे ज़बरदस्ती पैसे मांगते हैं। अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो उनके साथ में बदतमीज़ी करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। आला हज़रत से इतनी चिढ़ लगते हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जो सैयदों की बहुत बड़ी इज्जत किया करते थे। और ये बरेली अजमेर वाले जो खुद लुटेरे हैं, उन्हें उनसे चिढ़ है, उनके सलाम को पढ़ने को मना करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब वो इतनी ज़िद पर हैं और वो लूट खसोट करते हैं, ज़बरदस्ती पैसे मांगते हैं वहाँ, तो वहाँ जाते ही क्यों हो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह शहनशाह हिंदुस्तान हैं, हिंदल वली हैं, वो बदतमीज़ी करते हैं तो मत जाओ। आपके फरियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपके घर से भी सुन सकते हैं। आप अपने घर से उनके लिए नज़र नियाज कर दो। वो बदतमीज़ी करते हैं अजमेर वाले, तो वह मत जाओ वहाँ पर, अजमेर मत जाओ। अपने घर से नज़र नियाज कर दो ख्वाजा साहब के नाम की, इंशाअल्लाह वो आपकी नज़र नियाज वहाँ से कबूल कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि आप अजमेर जाते हैं, जितना पैसा आप अजमेर जाने में खर्च करते हैं, माज़अल्लाह माफ़ करना, मैं अजमेर जाने को मना नहीं कर रहा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदल वली हैं, शहनशाह हिंदुस्तान हैं, हिंदुस्तान के वलियों के सुल्तान हैं। वो हमारे आका हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहबर हैं। हम उनकी बेहद ताज़ीम करते हैं, हम उन्हें हिंदल वली मानते हैं। हम उनके सदक़े में अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला उनके सदक़े में हमारी दुआएं कबूल करता है। मैं वहाँ जाने को मना नहीं कर रहा। लेकिन जब ये अजमेर वाले जो आजकल लुटेरे खादिम हैं, जो ज़ायरीन के साथ में बदतमीज़ी करते हैं, तो क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो। मत जाओ अजमेर, आप अपने घर से बैठकर नज़र नियाज कर दो, इंशाअल्लाह ख्वाजा साहब आपकी नज़र नियाज आपके घर से कबूल कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जब वो बदतमीज़ी करते हैं आपके साथ, वो आपको लूटते हैं, आपको खसोटते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, तो क्यों जाते हो। जितना पैसा आप वहाँ जाने में खर्च करते हैं, उस पैसे को अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो उन पर खर्च कर दो, इंशाअल्लाह आपको अजमेर जाने का सवाब मिल जाएगा। और अगर आपके माँ बाप इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं तो उस पैसे को उनके लिए, उस पैसे से उनके लिए, अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब कर दो, इंशाअल्लाह आपको अजमेर जाने का सवाब मिल जाएगा। क्योंकि अल्लाह के वली कभी किसी को परेशान नहीं करते, किसी को तंज नहीं करते, किसी को ये कैद नहीं कि मेरे ही यहाँ आकर वो करो, नज़र नियाज करो। आप अपने घर से भी नज़र नियाज कर सकते हैं। तो जब वो बदतमीज़ी करते हैं वहाँ के ज़ायरीन, मैंने देखा है कि ये बड़ी बड़ी मूँछें जो खुद बादशाह नहीं हैं, कुछ हैं जिनके दाढ़ियाँ नहीं हैं और वो अपने आप को चिश्ती कहलाते हैं, वो सज्जादा नशीन बने बैठे हुए हैं, वो लुटेरे हैं, वो ज़बरदस्ती ज़ायरीन से पैसे मांगते हैं।
زائرین پیسے دینے سے منع کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میں بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو ان کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے۔ ایسے جو وہاں پر صدر ہیں یا جو سچیو ہیں، جو کمیٹی ممبران ہیں، ان کو ہٹا دینا چاہیے اور وہاں پر اور دوسرے کارکن بیٹھا دینا چاہیے، اور جو اور کمیٹی ہے وہ دوسری کمیٹی تیار کرنی چاہیے۔ بدتمیزی کرتے ہیں وہ لوگ۔ آج جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یار اتنی اچھی جگہ خواجہ غریب نواز کے درگاہ میں وہ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں، زبردستی پیسے چھینتے ہیں۔ اس سے ہمیں شرم آتی ہے، ہمارا اسلام بدنام ہوتا ہے، ہمارا دین بدنام ہوتا ہے کہ آپ کے درگاہوں پر، آپ کے مزارات پر اس طرح کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں۔ غیر مسلم کہتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی جو اجمیر میں بیٹھے ہیں خادم بنے ہوئے، جو لٹیرے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، ان کو شرم نہیں آتی۔ ان کو شرم کیوں آئے گی؟ انہیں اسلام سے مطلب نہیں ہے، انہیں تو اپنے پیسے سے مطلب ہے، اپنی کمائی سے مطلب ہے، اپنی جیب بھرنے سے مطلب ہے۔ آج وہ اجمیر والے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے ماننے والوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کا لکھا ہوا سلام پڑھنے کو منع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں تو مت جائیے آپ اجمیر، اپنے گھر سے نظر و نیاز کر دو، انشاءاللہ خواجہ صاحب آپ کی نظر و نیاز اپنے گھر سے قبول کر لیں گے۔ سامعین و ناظرین، اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر وہاں جائیں تو آپ اپنی بے عزتی سے بچیں، جو آپ کے ساتھ میں وہ بدتمیزی کرتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ درگاہ میں جائیں، صرف فاتحہ پڑھیں اور نکل آئیں۔ آپ سے وہ زبردستی پیسے مانگیں گے تو آپ اگر پیسے نہیں دیں گے تو آپ کے ساتھ میں بدتمیزی کریں گے۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایسی باتوں سے بچا جائے۔ وہ خود بادشاہ نہیں ہیں اور دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ میں تمام ہی سامعین و ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بے عزتی نہ کرائیں، اور اگر ایسی بات ہے تو اجمیر نہ جائیں، آپ اپنے گھر سے نظر و نیاز کر دیں، انشاءاللہ آپ کی نظر و نیاز اپنے گھر سے قبول ہو جائے گی اور خواجہ صاحب آپ کی نظر و نیاز آپ کے گھر سے قبول کر لیں گے۔